नमस्कार। आज हम बात करेंगे कोहिनूर डायमंड पर। इसकी हिस्ट्री क्या है और ये क्या हीरा सच में स्थापित है। कहते हैं कि प्रथम बार जो इसका उल्लेख है वो महाभारत में है और महाभारत के में इसको स्वांतक के नाम से जाना गया है। लेकिन बहुत सारे सोर्सेज ये कहते कि नहीं, वो जो स्वांतक था वो कोई और हीरा था और वो कोहिनूर नहीं था। और एक ये जो हीरा है वो 13 सेंचुरी में गोलकुंडा के खदान से निकला था और ये इसकी यात्रा प्रारंभ होते हुए ये पहुंचा था काकतीय राजाओं के पास। काकतीय राजाओं से ये मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको हासिल किया था, उनको युद्ध में हराकर। और एक सोर्स ये कहते हैं कि नहीं, ये तुगलकों से भी पहले खिलजियों ने इसको हासिल किया था। देवगिरी के राजा रामचंद्र राय को युद्ध में हराकर अलाउद्दीन खिलजी ने इसको हासिल किया था। और ये उस समय के बाद तमाम दिल्ली सल्तनत के राजाओं के पास रहा। और फिर 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोदी को युद्ध में हरा दिया। और जब बाबर के टाइम में हीरा था मान सिंह तोमर के पुत्र विक्रमादित्य तोमर के पास, और चूंकि ग्वालियर राजघराना पहले ही इब्राहिम लोदी से युद्ध में हार चुका था और वो आगरा के किले में उस समय रहते थे, ग्वालियर को खाली करना पड़ा था इब्राहिम लोदी की शर्तों को मानकर। तो इब्राहिम लोदी की तरफ से लड़ते हुए विक्रमादित्य तोमर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में वीरगति को प्राप्त हुए थे। और जब बाबर ने युद्ध जीत लिया तो उसने अपने बेटे हुमायूं को कहा कि आगरा के किले पर जाकर काबिज हो जाओ, वहाँ कब्जा करो। तो जब हुमायूं वहाँ पहुँचा तो उस समय हीरा विक्रमादित्य की जो विधवा रानी थी उनके पास था और उनसे हुमायूं ने हीरा हासिल किया था इस शर्त पे कि उनको मेवाड़ सुरक्षित जाने दिया जाएगा। और ये हीरा पहुंच गया हुमायूं के पास, मैंने यानी कि बाबर के पास। और बाबर के टाइम में इसका हीरे का नाम था बाबर हीरा। और ये उस समय के बाद तमाम जो मुगल सल्तनत के राजा थे उनके पास ये हीरा रहा। मुगलों से फिर ये नादिर शाह ने इस हीरे को हासिल किया। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नादिर शाह ने बहादुर शाह रंगीला के टाइम में ये हीरा हासिल किया था। और जब उसने अटैक किया तो कहते हैं कि रंगीला जो बादशाह था वो काफ़ी रंगीले मिजाज का बादशाह था, उसको राजकाज से बहुत मतलब नहीं था और वो रंगीला आदमी था, शराब सुरा और सुंदरी का शौकीन था। तो जब बहादुर शाह जब नादिर शाह जब पहुंचा उधर से, उसने खैबर दर्रे को पार किया तो रंगीले को सूचना दी गई कि नादिर शाह आ रहा आक्रमण करने। तो उसने कहा कि दिल्ली अभी दूर है, जब आएगा तो देखेंगे। इस तरह से करते करते लाहौर आ गया, तब जाके इसने अपनी फौज तैयार की और ये फिर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। और तो युद्ध में ये पराजित हो गया। तो फिर इसने उस हीरे को अपने मुकुट में छुपा के रखा था। तो नादिर शाह को एक स्त्री ने इसकी बता दिया कि ये इस हीरे को अपने मुकुट में छुपा के रखा हुआ है। तो नादिर शाह ने कहा कि हम दोनों भाई हैं, आओ अपना जो है अपने अपने मुकुट को चेंज करें। तो वहाँ से हीरा नादिर शाह के पास पहुँचा और नादिर शाह से होते हुए फिर ये दुर्रानियों के पास पहुँचा, यानी अब्दालियों के पास। चूँकि अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के साथ खुद इस युद्ध में शामिल हुआ था और वो बाद में वो जाकर अफगानिस्तान उसने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। और आज का जो अफगानिस्तान है उसके फादर ऑफ नेशन माना जाता है कि अहमद शाह अब्दाली था, जिसको अफगानिस्तान में शाह बाबा के नाम से जाना जाता है। तो अहमद शाह अब्दाली ने नादिर शाह के वंशजों से ये हीरा हासिल किया और ये हीरा तब से अहमद शाह अब्दाली के पास ही रहा। और अहमद शाह अब्दाली के बाद से होते हुए ये उसके पोते शाह शुजा तक पहुँचा। क्योंकि शाह शुजा जो था वो युद्ध में पराजित हुआ था अमीर दोस्त मोहम्मद खान से, और वो युद्ध में पराजित होकर भाग आया था हिंदुस्तान, यानी कि उस समय के पंजाब, महाराजा रणजीत सिंह की शरण में। और महाराजा रणजीत सिंह ने उससे ही हीरा शाह शुजा से हासिल किया था। और शाह शुजा बाद में फिर अंग्रेजों की शरण में चला गया और फिर फर्स्ट एंग्लो अफगान वार जो हुआ था उसमें शाह शुजा जाके दोस्त मोहम्मद अमीर खान को हरा के उस काबिज भी होता, वो एक अलग हिस्ट्री। तो फिर ये हीरा पहुँच गया महाराजा रणजीत सिंह से। और जब महाराजा रणजीत सिंह के बाद जब एंग्लो और सिख वॉर शुरू हुआ तो ब्रिटिशर्स ने हरा दिया सिखों को। और फिर महाराजा दिलीप सिंह से धोखे से इस हीरे को गिफ्ट के तौर पर लिया गया
और ये फिर ये हीरा जो है पहुंच गया अंग्रेजों के पास। और कहते कि हीरा शापित है, अगर इसको कोई भी पुरुष धारण करेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा, उसके वंश का सर्वनाश हो जाएगा। आप देख लीजिए, काकतीय खत्म हो गए, देवगिरी के खत्म हो गए, फिर ये दिल्ली सल्तनत के तमाम मुगल सब उखड़ गए, और न नादिर शाह इसके कोप से बच सका, न उसके वंशज बच सके, और न अब्दालियों के वंश अब्दाली बच सकें। उनकी भी राज, जब इस हीरे को हासिल किया 50 से 60 सालों में उनकी भी इतिश्री हो गई। तो फिर ये हीरा इंग्लैंड पहुंच गया, और बाद में ये काफ़ी बड़ा हीरा था, तो इसको छोटा टुकड़ा करके और फिर महारानी ने इसको अपने मुकुट में धारण किया, और आज भी ये इंग्लैंड की महारानी के मुकुट में ये धारण है। और एक कोहिनूर इसका नाम कैसे पड़ा, ये जो फैक्ट है वो नादिर शाह के टाइम, नादिर शाह ने इसको देख के कहा कि इसका नाम उसने कोहिनूर रखा था। तो ये तमाम डिफरेंट राजाओं से होते हुए ये हीरा अपनी यात्रा को प्रारंभ करके आज इंग्लैंड में है और वहीं पे अभी है। और इस पे भारत और पाकिस्तान दोनों अपना दावा करते हैं। पाकिस्तान कहता है कि महाराजा रंजीत सिंह के पास था, चूंकि महाराजा रंजीत सिंह की जो राजधानी थी वो लाहौर थी, और आज लाहौर पाकिस्तान में, इसलिए पाकिस्तान भी सिरे पर अपना दावा ठोकता है। और भारत भी कहता है, चूंकि भारत का अधिकार है इस पर, तो भारत भी अपना दावा ठोकता है। तो अभी ये हीरा इंग्लैंड के पास ही है, और देखते हैं फिर आगे ये कहाँ जाता है। तब तक के लिए नमस्कार।